तीन सुपर बातें याद होनी चाहिए, तीन बातें। आईयूपीएससी नाम करना है तो भाई गुमनाम सर का एक बाग फॉर्मूला, 7 मिनट के अंदर आपको आईयूपीएससी नाम अगर नहीं आते थे तो अब हमें आ गए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो बेटा आईयूपीएससी नाम बनाना नहीं आते ना, बनाना सीख जाओगे। भाई आपके पास केमिस्ट्री है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको आईयूपीएससी नाम बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। अब देखो भाई मैं आपको सिखाता हूं आईयूपीएससी नाम बनाना। सिंपल सा आईयूपीएससी नाम बनाने के लिए जो मैंने ये बोर्ड पर चीजें लिख रखी है ना, सबसे पहली चीज तो आपको ये 3 सुपर बातें याद होनी चाहिए, 3 बातें। सबसे पहली, साइड चेन जिस सिरे से पास हो वहीं से गिनेंगे। दूसरा, साइड चेन के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे, जैसे एबीसीडी लिखते हैं तो स्टेप बाय स्टेप। और तीसरा, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करें, बचा हुआ सामान साइड चेन होगा। बाकी देखो ये कुछ साइड चेन मैंने यहां पर लिख रखी है कि उनको किस नाम से लिखते हैं, क्लोरो ब्रोमो आइडो मेथिल एथिल प्रोपिल नाइट्रो एमिनो, ठीक है। थोड़ी लिख रखी है, बाकी और भी होती है। आप पहले इनसे बनाना सीखिए आईयूपीएससी नाम, फिर बाकी तो आप धीरे धीरे और चैंपियन बनते चले जाएंगे। अब कार्बन के नाम में देखो बेटा, आपको ये कार्बन के नाम जरूर ही आने चाहिए। C1 हो तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। C5 हो मतलब 5 कार्बन हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट। इस तरीके से 10 तक आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब आईयूपीएससी नाम करना है तो भाई गुमनाम सर का एक बाग फॉर्मूला आसान सा है भैया। साइड चेन प्लस कार्बन का नाम, यहां से देखो, यहां से 3 चीजें हो सकती हैं। अगर एल्केन है तो सिर्फ एन लगा देंगे, अगर एल्कीन है डबल बॉन्ड का स्थान प्लस इन लगा देंगे, और अगर एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड का स्थान प्लस आइन लगा देंगे, ठीक है। इससे आपका काम हो जाएगा। अब यहां पर बात आती है कि भैया एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइन क्या होते हैं। देखो 7 मिनट में मैं आपको कितना कुछ सिखाने वाला हूं ना, आप सोच भी नहीं सकते। और यकीन मानो 7 मिनट के अंदर आपको लगने लगेगा कि हां आईयूपीएससी नाम अगर नहीं आते थे तो अब हमें आ गए। देखो बेटा, एल्केन सिंपल से वो होते हैं जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एल्कीन वो होते हैं जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और एल्काइन वो होते हैं जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाए जाए, ठीक है। ये तो होते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, और हाइड्रोजन की होती है 1। यह बात आपको पता होनी चाहिए। मतलब कार्बन 4 बंध बनाता है, हाइड्रोजन 1। तो यहां पर देखो इस कार्बन के 4 बंध होने चाहिए सबके। तो जो कोने बचे हैं ना बैलेंस करने के लिए, उस पर क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। इस तरीके से यहां देखो 2-2 बंद है, 2-2 कम है तो 2H इस पर लगाइए, 2H इस पर लगाइए। यहां देखो 3-3 बंद है तो 1-1 कम है, 1H इस पर लगाइए, 1H इस पर लगाइए, 4-4 बंद हो गए। अब इस तरीके से मैं आपको सिखाता हूं सिंपल सा कि नामकरण कैसे करेंगे। देखो पहली प्रैक्टिस, देखो भाई प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। देखो बेटा अब क्या करना है ना, हमें पहले इन 3 रूल को लगाना है बारी बारी से। भाई साइड चेन जिस सिरे से पास हो वहीं से गिनेंगे, लेकिन पहले हमें इसमें यह तो पता चल जाए कि साइड चेन है कौन सी। क्योंकि देखो अगर सीधी श्रृंखला होती तो हम नॉर्मल नाम लिख लेते, लेकिन यहां पर देखो एक रास्ता ऐसे गया और एक रास्ता नीचे की ओर मुड़ गया। अब हम पता करेंगे कि ये वाला देखिए, तीसरा वाला, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करें। तो अब हम इसमें से कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। देखो 1 2 3 4, सीधे जाने पर 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5, मुड़ने पर 5 है। तो लंबी श्रृंखला जो आपकी बन रही है ना, वो इस वाले कार्बन को छोड़कर बन रही है, ये बन रही है लंबी श्रृंखला। अब इस लंबी श्रृंखला के बनने के बाद आपको जो बचा है, तो ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है ये बचा है लंबी श्रृंखला बनने का, ये हो जाएगा साइड चेन। तो अब ये हो गया हमारा साइड चेन, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पर आइए, साइड चेन जिस सिरे से पास हो वहीं से गिने। तो साइड चेन देखो 1 2 3, इधर से तीसरे कार्बन पे है, 1 2 3, इधर से भी तीसरे कार्बन पर है, तो दोनों ही तरफ से समान है। तो आप जिधर से चाहें उधर से गिन लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे भैया। पहले साइड चेन का नाम, साइड चेन कौन से नंबर पर जुड़ी है, 3 पर, तो पहले 3 लगा दीजिए डैश। साइड चेन कौन सी है, CH3, इसके लगाते हैं मेथिल, तो 3 मेथिल, ठीक है। अब कितने कार्बन है, 5 कार्बन के लिए बेटा
पेंट, तो लगा दीजिए पेंट। ठीक है, क्या कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है। तो सिंगल बॉन्ड है ना, तो मतलब एल्केन है, तो इसमें लगा दीजिए एन, तो हो जाएगा 3 मेथिल पेंटेन। आसान है? आसान है नहीं है भाई? इसी तरीके से आईयूपीएसी नाम बनते हैं। अभी आप फिक्र मत करिए, अभी और बनाते हैं। ठीक है, देखो अब ध्यान से देखो बेटा, अब हमें इसका नाम लिखना है। ठीक है, देखो इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम कैसे लिखेंगे? अब इसका नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आप ध्यान दीजिए कि भाई किधर से साइड चेन नजदीक है, यह लंबी श्रृंखला कौन सी। देखो कार्बन 1 2 3 4, इधर से चलने पर 4 है, 1 2 3 4, इधर भी चलने पर 4 है, तो किसी भी एक को साइड चेन बना लीजिए। मैंने इसे साइड चेन मान लिया। ठीक है, और ये Cl तो ऑलरेडी साइड चेन है, कार्बन को छोड़कर जो भी आए वो सब साइड चेन। अब इतना होने के बाद में देखो साइड चेन जिधर से नजदीक हो, 1 और 2, ये 2 पर है, 1 2, ये 2 पर है, तो 1 2 3 4, जिधर से चाहे उधर से गिन लीजिए, 1 2 3 4। अब देखो इसे बोलते हैं क्लोरो, जिसे सी से लिखा जाता है, इसे बोलते हैं मेथिल, जिसे एम से लिखा जाता है। अब ध्यान देना, मैंने बोला है ये वाला पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट, साइड चेन के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखें। जब साइड चेन एक से ज्यादा आ जाए तो उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो बेटा ये सी है ना, सी ए बी सी डी पहले आता है, ए बी सी, एम आता है आगे जाकर, तो पहले आप सी का नाम लिखिए। सी कौन से नंबर पर जुड़ा है? 2 पर, तो 2 क्लोरो, ठीक है, कॉमा एम 3 पर जुड़ा है, 3 मेथिल, CH3 को कहेंगे मेथिल या मिथाइल। ठीक है, और कितने कार्बन है? 4, तो 4 के लिए ब्यूट। क्या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है, तो एन, तो ब्यूटेन। ये हो गया बेटा इसका नाम, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। आसान है? इसी फॉर्मूले में आप क्या कीजिए, सपोज यहां से एक हाइड्रोजन हटाया, यहां पर एक हाइड्रोजन हटाया और बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। अब क्या होगा भाई, क्लोरो और मिथाइल तो वही रहेगा, लेकिन जो लास्ट में ब्यूट आया ना, ब्यूट, ये देखिए ये चीज ब्यूट, भाई इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, कार्बन के नाम के बाद में अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड का स्थान प्लस इन, डबल बॉन्ड देखो यहां से 1 2 दूसरे कार्बन है, तो ब्यूट के बाद डैश करके लगाएंगे 2, फिर लगाएंगे इन। मजा आया? मजा आया आईपीएससी में? एक सवाल और देखो बेटा, बस लास्ट है, ये लास्ट है, इसके बाद मैं वीडियो को समाप्त कर दूंगा, 7 मिनट पूरे होने वाले हैं और बाकी आप अपने आप कर सकते हैं और घर पर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, फॉर्मूला उठाइएगा, बनाते चले जाइएगा। देखो क्या करना है यार, सिंपल सा पहले हमें लंबी श्रृंखला देखनी है कार्बन की। उस कार्बन की एक ही श्रृंखला है, तो देखो साइड चेन किधर से नजदीक है, 1 2 3 4, 1 2 3, इधर 3 पर जुड़ी है, तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये साइड चेन, ये साइड चेन। ठीक है, 3 पर साइड चेन है और 4 पर साइड चेन है, तो पहले इसे क्लोरो कहते हैं, इसे ब्रोमो कहते हैं। एबीसीडी में पहले बी आता है या सी आता है? बी आता है, तो हम सी का नाम पहले नहीं लिखेंगे, जबकि नजदीक वो है, तो हम पहले बी का नाम लिखेंगे। बी कौन से पर जुड़ा है? 4, फिर बी आर के लिए ब्रोमो, फिर 3 सीएल के लिए क्लोरो, फिर उसके बाद में कितने कार्बन है? 7 के लिए हेप्ट, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये बेटा आईयूपीएससी नामकरण हो गया है, और मैं देखो 7 मिनट के अंदर इससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवा सकता। प्रैक्टिस आप घर पर करिए, और समझ में आया तो यार मुझे भी लाइक करके बताइएगा, और कमेंट में तो मुझे आप जरूर आकर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, और चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथियों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी यहां पर आकर केमिस्ट्री को सीख सकें। इससे भयंकर और खतरनाक फॉर्मूलों के आईयूपीएससी नाम आप अभी 7 मिनट के अंदर बना लोगे। तो इसी के साथ बेटा अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी आपसे एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ।